हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने क्रिएट किया है ये वाला ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल एंड द ब्रांड इज ओरीफ्लेम। सो आप इस लुक को बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही कम वक्त में। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सो लाइक करना मत भूला करें एंड अगर आप चाहते हैं कि मैंने इस लुक को कैसे क्रिएट किया है और आप इसको रिक्रिएट करना चाहते हैं देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो विदाउट फर्दर आई डू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, वॉश कर लूँगी। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑप्टिमल्स का डे क्रीम। मेरा मोस्ट फेवरेट डे क्रीम है ये एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। अपने इस डे क्रीम वाली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बाकी सारी वीडियोस को भी ढेर सारा प्यार दिया करें। तो इसमें SPF भी है, आपको अलग से सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। ऐसे बहुत कम डे क्रीम्स हैं जो मुझे पसंद हैं, 3-4 ही हैं एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। तो अच्छे से आपको इसको अप्लाई करना है। अगर आपकी एक्सेस ऑयली स्किन है तो आपको इसकी अमाउंट थोड़ी सी कम यूज़ करनी है। मेरी स्किन नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन है तो मैं इतनी अमाउंट यूज़ करती हूँ। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जियोडानी गोल्ड का एलिक्सर विच इज़ अगेन माई फेवरेट प्रोडक्ट। ये अभी स्टॉक मैंने किया हुआ था, स्टॉक इन 2-3 लिए हुए थे और अभी ये अवेलेबल नहीं है, आना बंद हो चुका है, बट मेरे पास स्टॉक पड़ा है तो आई एम यूजिंग इट और बहुत अच्छा आपको ये टेक्सचर देता है। सो नेक्स्ट फॉर प्राइमिंग माई फेस आई एम यूजिंग दिस मिनिमाइजिंग पोर वाला द1 का प्राइमर। अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो आपके ऊपर ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। सो बेसिकली आई डोंट हैव ओपन पोर्स प्रॉब्लम बट स्टिल आई एम यूजिंग इट। तो अच्छे से आपको इसको अप्लाई कर लेना है। देन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जियोडानी गोल्ड की मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन। इट हैज़ SPF इन इट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फाउंडेशन में SPF हो तो आपको बाकी सनब्लॉक वगैरह का ना झंझट नहीं रहता है। तो अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से डॉटेड फॉर्म में लगाकर ब्लेंड कर लूँगी। ये फाउंडेशन इतनी अच्छी है कि आप इसको डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हो एंड अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हो तब भी। एंड नाउ ब्लेंड एंड ब्लेंड, अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा बेस ये रेडी कर देती है। देन मैं यहाँ द1 का कंसीलर ले रही हूँ। तो मुझे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए, मैं अपना बेस जो है वो मीडियम रखना चाहती हूँ, तो मैं इसे डॉटेड फॉर्म में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा एप्लीकेट करूँगी। अगर आपको ज़्यादा हाई कवरेज चाहिए तो आप इसको ज़्यादा अमाउंट में लगा सकते हो। तो मैं इसको नेचुरल एंड सटल रखना चाहती हूँ, तो जो जो एरियाज़ में मुझे नीड थी मैंने वहाँ पे इसको अप्लाई कर लिया है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इज़ द की गाइस। अच्छे से इसको ब्लेंड करें ताकि किसी भी तरह के पैचेस ना पड़ जाएं। वैसे जो ओरीफ्लेम में सबसे पहले एक कंसीलर आता था 25 आवर स्टे वाला, वो मेरा बहुत फेवरेट है। अभी भी मेरे पास वो पड़ा हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ हुआ नहीं है। मैं हमेशा जब भी लेती हूँ 2-3 ले लेती हूँ इकट्ठे ही, तो मैं अभी भी वो यूज़ करती हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है वो। तो फॉर द टाइमिंग मैं सारे आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ, कुछ एक आधा है जो पुराना है, ठीक है। तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लीजिए एंड सी कितना अच्छा बेस हो गया हमारा रेडी। देन अब अपने बेस को सेटल करने के लिए हेयर आई एम यूजिंग दिस कॉम्पैक्ट फ्रॉम ऑन कलर एंड ये ब्रश जो है, मेरे ब्रशेज़ भी मैंने ओरीफ्लेम के ही यूज़ किए हैं, तो ये ब्रश आता है इसमें। तो ब्रश से अच्छे से मैं अपने बेस को सेटल कर दूंगी ताकि किसी भी हालत में मेरा मेकअप इधर से उधर ना हो जाए। एज समर्स चल रही हैं, आपको इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट अब टर्न आती है ब्लश की। तो यहाँ मैं ले रही हूँ जियोडानी के ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। सो ये क्या है कि ब्रॉन्ज वाला शेड है, इसमें 2 शेड्स आते हैं, एक ब्लश वाला एक ब्रॉन्ज वाला। तो पहले मैं अच्छे से ब्रॉन्ज कर लूँगी। ब्रश भी ओरीफ्लेम का है, ये कॉन्टोर वाला ब्रश है, तो आप देख सकते हो मैंने ब्रॉन्ज कर लिया है। देन अब मैं दूसरे वाले पर्ल्स में से लूँगी ब्लश वाला और वो एप्लीकेट करूँगी। तो आप एप्लीकेशन देख सकते हो, बड़ी ही अच्छी है। ब्रशेस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आपको यूज़ करने में भी ना मतलब मज़ा आएगा। एंड जो मेकअप लवर होते हैं उनको तो वैसे ही बड़ा मज़ा आता है मेकअप करने के टाइम। नेक्स्ट अब मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ विद टेंडर केयर। ये भी बहुत अच्छा है, बट इसके साथ साथ मैं और भी लिप बाम्स हैं इसमें जो लव नेचर के आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अच्छे से लिप को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी ताकि मेरा आई मेकअप करने तक ये अच्छा स्मूथ हो जाए। नाउ इट्स टर्न फॉर माई आई मेकअप। तो सबसे पहले आईब्रोज करेंगे, तो यहाँ पे ले रही हूँ द1 का ब्रोकारा। इसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है और आप सभी का भी बहुत काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जब टर्न आती है ना आईब्रोज फिलिंग की, जिनके तो आईब्रोज बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं उनको तो बहुत प्रॉब्लम होती है शेप बनाने में और ब्रशेज़ इधर से उधर करने में, तो ये इतना ज़्यादा मतलब प्रिसाइजेबल है, बहुत अच्छी हेल्प करता है।
तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपने आई शेडोज़ के लिए ये 2 पेंसिल आई शेडोज़ हैं। बहुत ही अच्छा कलर है, एक गोल्डन ब्रॉन्ज शेड है एंड एक ब्लू शेड है। प्रोडक्ट डिटेल्स आपको सारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, डू चेक इट आउट ओवर देयर। और अगर आपको बाय करना हो डायरेक्टली उस लिंक से क्लिक करके बाय कर सकते हो। आप पिगमेंटेशन देख सकते हो प्रोडक्ट का, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। ब्लू वाला देखिए बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है। तो मैंने जो ब्रॉन्ज शेड है वो फ्रंट टू हाफ में लगाया है एंड आउटर कॉर्नर्स में मैं ब्लू वाला शेड अप्लाई कर रही हूँ। एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी ब्रश। अगर आप ऐसे भी अप्लाई करना चाहो, आपके पास ब्रशेज़ नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं ब्रश यूज़ करूँगी टू गेट दैट परफेक्ट लुक। तो यहाँ रही मेरी ब्रश वाली किट, तो मैं हमेशा ही ना मतलब उल्टा ही ओपन करूँगी इसको, देखना अभी। और ये सारे ब्रशेज़ उल्टे हैं जो कि मुझे बाद में दिखता है कि हाँ सीधा पकड़ ले बहन। तो ये अटैचेबल है, आप इसको अटैच कर सकते हो। तो मैं जो हार्श लाइंस है ना इन बिटवीन गोल्डन ब्रॉन्ज एंड ब्लू वन, तो इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी सो डैट ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट आई शेडो लगे। तो जो इधर किया है वो दूसरी आई पे भी रिपीट करूँगी मैं अच्छे से। तो अच्छे से रिपीट कर लेने के बाद आप देख सकते हो। देन फिर भी मुझे थोड़ी सी तसल्ली नहीं हुई है तो मैं अपनी फिंगर की मदद से अच्छे से उसको थोड़ा टचअप दे रही हूँ। आप देख सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे कर सकते हैं। मुझे इस तरह से करके अच्छा लगता है तो मैं वैसे कर रही हूँ। देन अगेन मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश लूँगी मैं एक और एंगल्ड ब्रश। देन मैं ब्लू शेड जो है वो थोड़ा अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूँगी। बिल्कुल हल्की सी अमाउंट, ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि हमने ऑलरेडी अपर थोड़ा डार्क कर लिया है। तो बिल्कुल हल्का सा इसको लगा के मैं ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद टर्न आती है हमारे काजल की। तो ये है द1 का काजल जिसका स्टे बहुत अच्छा है एंड पिगमेंट भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो। तो काजल भर भर के नहीं लगाना है मेरे को, बहुत हल्का सा मैं लगाऊंगी, नॉट ओवर। अगर आप ज़्यादा लगाते हो तो आप लगा सकते हो, तो मैं बिल्कुल इतना सा अमाउंट लगाऊंगी। देन टर्न आती है हमारे आई लाइनर की। तो यहाँ पे ये ले रही हूँ स्केच आई लाइनर, जो कि अभी लगा नहीं था मेरे हाथ पे। स्केच आई लाइनर्स बहुत ज़्यादा सही रहते हैं, ग्रिप अच्छी बन के रहती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। एंड मेरा विंग देखिए, बिल्कुल हल्का सा विंग, बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। देन टर्न आती है हमारे मस्कारा की। तो फॉल्सीज मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगी आपको। अगर आप नेचुरल लुक रखना चाहते हो तो मस्कारा अप्लाई करो। वैसे भी ये मस्कारा जो है वॉल्यूम वाला है, आप देख सकते हो मेरे जो लैशेज़ हैं वो वॉल्यूमिनस हो जाएंगे इसके बाद, जो कि बहुत अच्छा नेचुरल एंड परफेक्ट लुक देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टर्न अब आती है हमारे लिप्स की। तो लिप्स के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ द1 का लिप कलर। अगेन मैंने उल्टी पकड़ी लिपस्टिक। तो ये शेड जो है वो है सीक्रेट ब्लश। तो मैं लिप लाइन करना भूल गई थी, इसलिए बाद में मैं दिखा रही हूँ आपको। तो पहले हम करेंगे लिप लाइन अच्छे से। तो सेम ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही शेड है उस लिपस्टिक के साथ का, थोड़ा सा ही फ़र्क था इसमें। तो अच्छे से हम अपने लिप्स को लाइन कर लेंगे। देन अब हम सीधी लिपस्टिक पकड़ के इसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का तरीका भी देखिए, बिल्कुल भी प्रॉपर लाइन नहीं कर रही हूँ मैं, बिल्कुल डॉटेड फॉर्म में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ये डार्क शेड नहीं चाहिए अपने लुक के अकॉर्डिंगली। और इसके बाद मुझे अभी भी तसल्ली नहीं हुई है तो मैं इसलिए कुछ जुगाड़ करने वाली हूँ, तो मुझे पसंद नहीं आया। देन अब मैं क्या करूँगी, लिप शेड बहुत अच्छा है लेकिन मुझे इस लुक के अकॉर्डिंगली थोड़ा लाइट न्यूड लिप्स चाहिए। तो मैंने अपना लिया द1 का कंसीलर अपनी फिंगर के ऊपर और डॉटेड फॉर्म में लगा लिया अपने लिप्स के ऊपर। और अब मैं इसको अपनी फिंगर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करूँगी और मेरी तसल्ली हो जाएगी। जो मुझे न्यूडिश लाइट शेड चाहिए अपने लुक के अकॉर्डिंगली वो मुझे फाइनली मिल गया है, एंड जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप खुद बताना पहले वाला शेड अच्छा था या अब बिल्कुल ठीक है। सो या गाइज, दिस इज द फाइनल लुक। होप यू गाइज लाइक इट एंड इफ़ यू डू प्लीज़ कमेंट करके बता देना। एंड अगर आप इसको रिक्रिएट करते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना और मुझे फॉलो भी कर लेना। पसंद आई है वीडियो तो लाइक कर दो, ठीक है, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट भी कर देना। और बाकी अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। फ्रंट आइज भी अब मेरे ग्रो गए तो अच्छे लग रहे हैं, अदरवाइज़ मैं तो कटिंग करा के ना पछता ही रही थी। बाकी मेरे चैनल पे नए हो पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल बटन। बाकी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट अमेजिंग सी धमाकेदार और ब्रांड न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड रिमेंबर, आई लव यू ऑल। बाय।